अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। हमारी माशरे के अंदर एक आम आदमी जिन रोज़मर्रा डे टू डे प्रॉब्लम्स का शिकार होता है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कायम नहीं होता है तो वो को बहुत मौसर नहीं होता। हमारे जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहुत कम अरसे के लिए कायम हुआ है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। उसके अरसे तक इलेक्शन नहीं होते, और इलेक्शन हो भी जाए तो इतना कमज़ोर कानून होता है कि लोकल गवर्नमेंट्स को अच्छा काम कर नहीं पाते। और अगर कहीं थोड़ी सी मजबूत लोकल गवर्नमेंट हो तो उन्हें सूबाई हुकूमतें उनको टर्मिनेट कर देती हैं और काफ़ी देर तक फिर उनका नए इलेक्शन नहीं होते। तो ये मसला पाकिस्तान में कायम रहा है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। आम आदमी को जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है उनमें से तकरीबन 80% के करीब, मैं ऐसे अंदाज़ा कर सकता हूँ कि तकरीबन 80% के करीब वो चीज़ें हैं जो मकामी हुकूमतों के कंट्रोल में आती हैं और वो उनको सही कर सकती हैं। मसलन ये कि आपके इलाके में सफाई सुथराई का इंतज़ाम, साफ़ पानी की फराहमी, सीवरेज का निज़ाम, कूड़ा करकट को साफ़ करने का निज़ाम, छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल उनको चलाना, छोटे डिस्पेंसरियाँ या छोटे क्लिनिक्स, बेसिक हेल्थ यूनिट्स जिन्हें कहते हैं, उनको चलाना, बच्चे जो पैदा होते हैं उनका इंदराज होना और जो वफ़ात होती है उनकी भी रजिस्ट्रेशन होना, ये सारे वो काम हैं। टाउन प्लानिंग, इस तरह के और भी 20 काम ऐसे हैं जिनमें हमें रोज़ वास्ता पड़ता है, और ये सारे काम वो हैं जो लोकल गवर्नमेंट ही करती है। दुनिया भर में यही तजुर्बा है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोकल गवर्नमेंट्स चूँकि कायम नहीं हुई, इसलिए हम अमूमन सूबाई हुकूमतों की तरफ, मरकज़ी हुकूमत की तरफ देखते रहते हैं कि वो इन चीज़ों को देखें। अगर कोई मौसर सूबाई मकामी हुकूमतें बन जाएँ तो हमें ये सारे अपने डोर स्टेप पे ये सारे मसले हल होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ये कायम नहीं हो पा रही लोकल गवर्नमेंट्स। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह देखने के लिए हमें शायद अपने हमसाया मुल्क को देखना पड़े, हिंदुस्तान में भी यही होता था। 1950 में करीब 51 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ और वहाँ पे भी मकामी हुकूमतों के अंदर इलेक्शन नहीं हो पाते थे। इलेक्शन हो भी जाते थे तो जल्दी उनको तोड़ दिया जाता था, फिर कई सालों इलेक्शन नहीं होते थे, खाली गैर मौसर लोकल गवर्नमेंट्स थी। और बिलाखिर इंडिया के अंदर चूँकि वहाँ कंटिन्यूटी है सिस्टम की, इंटरप्शन नहीं आती, मार्शल लॉ नहीं लगते, तो वहाँ तजर्बे से उन्होंने ये सीखा 40 साल के बाद कि शायद इसके लिए ज़रूरी ये है कि चूँकि मकामी जो हुकूमतों का निज़ाम है वो कुछ इख्तियारात सूबों से लेता है, सूबों के कुछ इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल होते हैं, तो सूबे की जो हुकूमत है वो अक्सर कोशिश करती है कि वो ये इख्तियारात मुंतकिल ना होने दे, इसलिए उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो नहीं होने देते मकामी हुकूमतों को मौसर या उनको कायम नहीं होने देते। इंडिया में भी यही हुआ, तो उन्होंने उसका हल ये निकाला 40 साल के बाद 1991-92 के अंदर उन्होंने 2 आइनी तरमीमें मंजूर की, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके तहत उन्होंने जो मकामी हुकूमतों के बारे में चंद बुनियादी बातें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी हैं। कब इलेक्शन होंगे, मकामी हुकूमत के कम अज़ कम इख्तियारात क्या होंगे, उसका निज़ामुल औक़ात क्या होगा, कितनी लेयर्स की गवर्नमेंट बनेगी, ये चंद बुनियादी बातें। तफसीलात तो अभी भी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स तय करती हैं और वही बेशतर बातें उन्हीं के ज़िम्मे होती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो गया है कि अब वहाँ पे मकामी हुकूमतें डिसफंक्शनल नहीं होती, और ऐसा नहीं होता कि बरसों उसके इंतखाबात ना हों। उनकी बहुत खूबसूरत बात उन्होंने ये रख दी है कि मकामी हुकूमतों का जब टर्म ख़त्म होने वाली हो तो उन्होंने टर्म भी कही है कि 4 साल से कम ना हो, तो उससे 6 महीने पहले, टर्म ख़त्म होने से 6 महीने पहले नई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाए, ताकि कोई दरमियान में वक्फा ही ना आए। तो ये उससे सीखते हुए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेनेट के एक मेंबर, मुमताज़ मेंबर डॉक्टर सानिया निश्तर, जो साबिक वज़ीर रही हैं पावर्टी एलिविएशन की, उन्होंने एक आइनी तरमीम पेश की है। पिलडैट ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको थोड़ी सी रिसर्च सपोर्ट फराहम की है ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाने के लिए। तो उन्होंने जब ये अमेंडमेंट
سینٹ کے اندر پیش کی کچھ 24 جولائی کو، تو سینٹ نے اس کو منظور کرتے ہوئے، بحث کے لیے منظور کرتے ہوئے اس کو پارلیمانی کمیٹی برائے سینٹ کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس اس کے حوالے کر دیا۔ تو لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی 31 اگست کو ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا۔ مجھے بھی خصوصی دعوت پہ چیئرمین سینٹ کی مہربانی اور چیئرمین لا اینڈ پارلیمنٹری لا اینڈ جسٹس افیئرس کی کمیٹی کے چیئرمین جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب اور ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے ایک ایکسپرٹ اوپینین دینے کے لیے بلایا اور میں نے اپنے خیالات کا وہاں اظہار کیا۔ تو اب یہ معاملہ چل رہا ہے اور وہ کمیٹی نے اب یہ وزارتوں سے اس کے بارے میں کامنٹس مانگے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ کامنٹس آ جائیں گے تو یہ مرحلہ آگے بڑھے گا اور اس کا پروسیس آگے چلے گا۔ اگر سینٹ نے اسے منظور کر لیا 2/3 میجورٹی سے، تو پھر یہ قومی اسمبلی بھیجا جائے گا، اور قومی اسمبلی اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن جب وہ الیکٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ بحث کے لیے پیش ہوگا، اور وہاں پہ بھی اگر 2/3 میجورٹی اس کو مل گئی تو یہ آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط ہو جائے گا۔ میری اس وقت گزارش کرنے کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ عوامی سطح پہ اس کے اوپر گفت و شنید ہونی چاہیے، اس کے اوپر بحث و تمیز ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی سپورٹ کا اظہار آپ کو کرنا چاہیے عام لوگوں کو، کیونکہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے اور ان کو اپنے مسئلے کا حل اسی وقت ہوگا جب اس کے بارے میں وہ اظہار خیال کریں گے، سینٹ کے ممبرز کو، اپنے آنے والی قومی اسمبلی کے ممبرز کو اپنا خیالات پہنچائیں گے کہ آپ یہ ترمیم ضرور منظور کریں، اور اگر یہ منظور ہو جائے گی تو پاکستان کے عوام کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبرز ہیں جب مقامی حکومتیں بن جائیں گی تو انہیں اپنے اصلی کام یعنی لیجسلیشن، پالیسی ڈیبیٹ، اوور سائٹ آف دی گورنمنٹ، اس کے اوپر توجہ دینے کا زیادہ وقت ملے گا۔ بہت شکریہ۔